हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सीएचएसएल का आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाला है अप्रैल मंथ में। ये एसएससी के द्वारा जो है रिसेंटली नोटिफिकेशन भी दिया गया था और उसमें बताया गया है कि आपका जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो आपका 12 अप्रैल से होने वाला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल रीजन में जो है वो मई मंथ में होगा। बाकी सारे रीजन्स हैं उस रीजन में जो है उन रीजन्स में आपका 12 अप्रैल से ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है सीएचएसएल का। ठीक है, तो सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू होने वाला है। इट मीन्स कि अगर हम लोग आज से भी लेकर चलें तो हमारे पास जो है 11 और 7 यानी कि लगभग जो है 18 दिन हमारे पास हैं। ठीक है, तो इन 18 दिनों में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है जो भी आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीसी अकेडमी में, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से आकर इन लेसन्स का यानी कि प्रैक्टिस सेट और भी वेरियस चीज़ें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो आप उन्हें डाउनलोड करिए, पढ़िए, याद करिए, सीखिए, समझिए। और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप यूट्यूब जो अभी लेसन देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि लेसन को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि हर एक वर्ड जो यहाँ पर आपको बताया जाने वाला है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एसएससी जो है बहुत क्वेश्चंस रिपीट करता है और प्रीवियस हम लोग ट्रेंड भी यही देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। तो आप लोग जो है हर एक वर्ड को जो भी आपको बताया जा रहा है आप उसे कंप्लीट देखिए। चाहे आप तो 2x पर भी करके देख सकते हैं, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 2x पर भी करके देख लीजिए, लेकिन कंप्लीट देखिए। ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और मेरा यही कोशिश है कि कोई भी वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मिस ना हो, या कोई भी चीज़। ठीक है, तो आपको वो प्रैक्टिस सेट में दिया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट आपको जो है 2 दिन पहले दिया गया था और इसका सॉल्यूशन हम अभी कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का 2 का भी जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें उसे आराम से। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 में आपको पूरा ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट जो करना होता है वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चंस करके आपको दिए जाएंगे ताकि हर एक सेक्शन यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, ओडब्ल्यूएस, ग्रामेटिकल एरर, जो भी एसएससी के जो सिलेबस में है इंग्लिश का वो हम लोग यहाँ पर कवर कर सकें। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, सटीक। ठीक है, ये एसएससी में इसका सिनोनिम भी पूछा गया है और करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछा गया है। तो इस वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिएगा, APPROPRIETE। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त या फिर सटीक। अब सटीक आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द मोर्टल का। मोर्टल मतलब क्या होता है? मोर्टल मतलब होता है घातक। ठीक है, आप चाहें तो एक कॉपी पर इन्हें नोट करते जाइए, इन्हें याद करते, या फिर आप जो है लेसन को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हमेशा रिपीट करते हैं कि वर्ड्स हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं और इन पर जैसे अगर आपको वर्ड याद है तो ये वर्ड अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में भी मिलेंगे तो आपको अगर इनका अर्थ पता है तो आप उसे करेक्ट फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, मोर्टल का अर्थ होता है घातक। अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। बेनिंग यानी कि भद्र, विनम्र, सुशील। ठीक है, एलिमिनेट। डेडली यानी कि घातक, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जेंटल यानी कि नम्र। लेवली यानी कि सजीव या फिर ऊर्जावान भी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द डिजेक्टेड का। डिजेक्टेड मतलब होता है उदास। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? चीयरफुल यानी कि हसमुख। एक व्यक्ति उदास है और एक व्यक्ति हसमुख है, विपरीत हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर। डोलफुल यानी कि उदास। मूडी यानी कि चिड़चिड़ा। मोरोज यानी कि उदास। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका सिनोनिम है, चूंकि यहाँ पे एंटोनिम बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है हैप्लेस का। हैप्लेस, हैप्लेस मतलब क्या होता है? हैप्लेस मतलब होता है अभागा यानी कि जिसका लक साथ न हो। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। अनटाइडी, इसका मतलब क्या होता है? मैला कुचैला यानी कि जो साफ ना हो, या फिर लापरवाह भी होता है। एलिमिनेट। फॉर्चुनेट यानी कि भाग्यशाली। तो यहाँ पर जो है हमें बताना है सिनोनिम, इसलिए ये एंटोनिम है, एलिमिनेट हो गया। हैप्पी यानी कि खुश। अनलकी यानी कि अभागा, जो लकी ना हो, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत हॉरेंडस का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भयंकर। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा ये हमें बताना है। ऑफुल, ऑफुल मतलब क्या होता है?
ऑफुल मतलब होता है भयंकर, ये तो सिनोनिम है। श्रूड यानी कि चालाक, प्लीजेंट यानी कि सुखदायक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक बहुत ही खराब है और एक आपके लिए सुखदायक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। घास्टली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भयंकर, ये भी सिनोनिम। एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है अकस्टम का। सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द। अकस्टम मतलब होता है अभ्यस्त, आदि होना किसी चीज का। हैबिचुएटेड मतलब कि आदि होना, अभ्यस्त होना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड मतलब क्या हो गया आपका? डिस्टर्ब्ड मतलब हो गया व्याकुल। एक्सपेल यानी कि निष्कासित कर देना, जैसे कि कॉलेज वगैरह से एक्सपेल किया जाता है, निष्कासित। डेलीगेटेड यानी कि प्रतिनिधित्व के रूप में कहीं पर जाना या फिर सौंपना भी होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। फ्लाउंट, फ्लाउंट मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना, दिखाना। ऑप्शंस देखते हैं। फ्लैश यानी कि चमक, स्पोर्ट यानी कि खेल, कवर यानी कि छिपाना, बोस्ट यानी कि डिंग हाँकना। बोस्ट के साथ हम लोग हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया कि बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या यूज होता है? ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है, तो फ्लॉन्ट मतलब हो गया प्रदर्शित करना, उजागर करना, दिखाना, और कवर मतलब हो गया उस चीज को छिपाना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत शब्द। डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट मतलब होता है समझदार, अब इसका विपरीत क्या होगा? केयरफुल यानी कि जो आपका सावधान। हेडलेस यानी कि जो लापरवाह है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। टैक्टफुल, टैक्टफुल मतलब क्या होता है? विनम्र। हार्मलेस यानी कि जो हानि न पहुंचाए, हानि रहित, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि प्रवाची शब्द। एंथुसियाज्म का, इसका मतलब होता है उत्साह, अब इसका जो है विपरीत, सॉरी सिनोनिम यहाँ पे पूछा गया है यानी कि प्रवाची शब्द। एंजाइटी यानी कि चिंता। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, कुछ जानने का। कामनेस यानी कि जो है शांति। जील यानी कि उत्साह, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है टेनासिटी का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है। टेनासिटी यानी कि दृढ़ता, अब इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रवाची क्या होगा? कोवार्डिस मतलब क्या होता है? कोवार्डिस मतलब हो गया आपका कि डरपोक। टिमिडिटी यानी कि कायरता। फर्मनेस यानी कि दृढ़ता। आइडलनेस यानी कि आलस्य, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब होता है आलिशान, भव्य, ठीक है। अब इसका विपरीत बताना है आपको। आलिशान या फिर इसका जो है इसका विपरीत क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। रीगल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शाही। ग्रैंड यानी कि शाही। नोबेल यानी कि विनम्र। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक है शाही, बहुत ही आलिशान, और एक है साधारण, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक है। और देखिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल देम पिचेस अकेडमी है, वहाँ पे आपको जो है इस तरह के डेली पीडीएफ सिनोनिम और एंटोनिम के दिए जा रहे हैं। जो भी एमबी पब्लिकेशन बुक है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे आई थिंक। तो ये एमबी पब्लिकेशन बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एसएससी में प्रीवियसली पूछे गए हैं और जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, उन वर्ड्स को आपको यहाँ पर एक पीडीएफ के फॉर्म में डेली दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि वर्ड है आपका अफ्रंट, तो इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम, सेंटेंस में यूज, इसका अर्थ, सारे आपको जो है एक पीडीएफ में दिया जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड ही आपको दिया गया है। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पर दिया गया, तो इससे हम लोगों ने 5 वर्ड्स को सीखा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर डेली 25 जो है वर्ड्स दिए जा रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में। आप जाएं वहां से और उन्हें डाउनलोड करें, उन्हें याद करें। सारे वर्ड्स आपके सीजीएल और सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सारे एग्जाम्स के लिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको करेंट अफेयर्स का भी पीडीएफ जो है ऑलरेडी दिया गया है 1 साल का, लेकिन वो जो है आपका पार्ट वाइज करके है, ठीक है। तो पार्ट वाइज करके आपका दिया गया है वहाँ पे ऑलरेडी। तो हम उसको क्या करेंगे कि जैसे ही अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक आएगा, तो मार्च का उसमें पूरा कवर करके आपको एक ही बार जो है वो कंपाइल करके दे देंगे, ताकि 1 साल का जो है वो पूरा करेंट अफेयर्स आपके पास आ जाए और आप उन्हें याद कर लें। क्योंकि आपका जो है 12 तारीख से एग्जाम भी शुरू होने वाला है, तो 1 सप्ताह के आसपास जो है आपको समय मिलेगा, तो आप आराम से उनमें रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ऐसे पीडीएफ वहां पर शेयर किया जा चुका है, आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत। टायरसम का इसका मतलब होता है थकाऊ, अब इसका विपरीत क्या होगा? डल यानी कि सुस्त। बोरिंग यानी कि उबाऊ। एग्जॉस्टिंग यानी कि थकाऊ। एनर्जाइजिंग यानी कि ऊर्जावान करना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक काम आपको थका रहा है और एक काम आपको ऊर्जा दे रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन 12, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि प्रवाची शब्द। श्रूड का, देखिए ये वर्ड आपको ऊपर भी मिला था, तो श्रूड आपको वो ऑप्शन में था, यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन बनकर आ गया। तो यही इसलिए जो है बोला जाता है कि आप हर एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, उन्हें याद करिएगा, ठीक है। अब श्रूड का जो है यहाँ पे सिनोनिम यानी कि चालाक है, उसका आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। फ्रिवलस यानी कि तुच्छ, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है।
अनथिंकिंग यानी कि कल्पना से परे, यानी कि आप उसे सोच नहीं सकते हैं, असोच। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब होता है चालाक, ठीक है, यानी कि विवेकी भी होता है, समझदार भी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, सेंसलेस यानी कि बेहोश, ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द स्पेक्यूलेट का। स्पेक्यूलेट मतलब होता है विचार करना, ठीक है, विचार करना। तो ऑप्शंस देखते हैं, या फिर सोचना। तो इसका विपरीत क्या होगा, कंसीडर यानी कि विचार करना, सोचना, ये तो सिनोनिम है। डिसमिस यानी कि उस चीज को आपने खारिज कर दिया, आपने सोचा विचारा नहीं, आपने उस चीज को डिसमिस कर दिया यानी कि खारिज कर दिया। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। कंटेम्पलेट यानी कि विचार करना, चिंतन करना। डिलिब्रेट यानी कि जानबूझकर, या फिर इसका मतलब भी होता है चिंतन करना, विचार करना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है आपके सिनोनिम है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एंटोनिम, डिसमिस यानी कि खारिज कर देना, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 25 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 13। आपको 14 to 15 जो है आपको कल आगे मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम लोग CHSL 2020 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है, हुआ था आपका मार्च मंथ में और अक्टूबर मंथ में। तो हम लोग जो है इसका शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने टारगेट किया था कि 5 साल का करके जाएंगे। तो हम लोगों ने MB पब्लिकेशन बुक से 2016, 2018, 2020 और 2019 हम लोगों ने कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल का हम लोग कर ही लिया है हम लोगों ने, ठीक है। चाहे वो CGL हो, CPO हो, स्टेनोग्राफर हो, CHSL हो, CGL मेंस हो, CPO मेंस से सबके जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं। MB पब्लिकेशन बुक का भी ईयर वाइज करके, और CHSL और CGL का जो 2020 में हुआ है उसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन लेसन्स को फॉलो कर सकते हैं। सारे आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे, स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिएगा, इन्हें लिख कर याद करिएगा, फिर लेसन को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आई होप आप इन लोगों ने जो है इस लेसन को एंजॉय किया है और सारे वर्ड्स को अच्छे से सुना है, समझा है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।